जनरली इस सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ है। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। इधर बीजेपी ने राहुल के बयान को खारिज करते हुए कहा, उन्हें नॉन सीरियस कहा। ये कहा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल पर आरोप लगाया कि वो विदेश जाकर भारत को कोसते हैं। राहुल गांधी के बयान पर कि विपक्ष के नेता को विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं। राहुल गांधी के इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनको जब भी देश को कोसना होता है, देश को लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करना होता है, तो विदेश में जाकर रख ही लेते हैं। तो फिर यहाँ मिलने के ना मिलने की क्या जरूरत है? तो उनकी आदत सी बनी है, हर मोड़ पे हर बिंदु पे अच्छा काम हो तब भी वो कोसते ही रहते हैं। सतीश जी, उनका ये भी कहना है कि अटल जी के समय, मनमोहन सिंह के समय ये प्रथा थी, लेकिन सरकार इनसिक्योर है। ऐसा नहीं है। उनकी जो हाव भाव है, जो रहन सहन है, जो बात करने का जितना सीरियस रहते हैं, आप देखे भी हैं हर मीडिया चैनल पे सीरियस कितना रहते हैं देश के प्रति। तो फिर मिल के भी मिलने का मतलब कि फिर किस करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं बिल्कुल गलत है। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। राहुल के बयान के बाद दिल्ली में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि विदेशी डिग्नेटरीज से विपक्षी नेताओं को मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री अठावले ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार नहीं, विपक्ष इनसिक्योर है। उस विषय पर मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। जो राहुल जी कहा आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट। आई थिंक फॉर आवर कंट्री देयर इज नो डाउट दैट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स टू बी मेंटेन्ड विद रशिया, विद चाइना, विद अमेरिका। मुझे लगता है कि माननीय पुतिन जी अपने इंडिया के दौरे पर आए, भारत के टूर पर आए हैं और ये अनेक विषय पर मतलब चर्चा होगी। यहाँ भारत और रशिया में जो व्यापार है, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों को उसका फायदा होने वाला है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इनसिक्योर है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जितने सिक्योर है उतने कोई भी नहीं है और अपोजिशन लोग और कांग्रेस पार्टी सिक्योर है। मुझे लगता है कि अगर माननीय पुतिन जी अपोजिशन लीडर को मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको भी मिल सकते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, अरुण सिंह और अमित पांडे। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूं। पुतिन के भारत आने से पहले राहुल गांधी ने नई बहस छेड़ दी है।
देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया और स्पष्ट आरोप लगाया, सीधा आरोप लगाया कि प्रोटोकॉल का और ट्रेडिशंस जो रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, उसका पालन मोदी सरकार नहीं कर रही है। उसके पीछे का तर्क वो ये दे रहे हैं कि पुतिन की भारत यात्रा है। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी उनसे मुलाकात का कोई शेड्यूल है। उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन नहीं है कि पुतिन से मेरी मुलाकात है। जबकि नेता विपक्ष के तौर पर यह ट्रेडिशन रहा है कि जब कोई डिग्निटरी विदेश के हिंदुस्तान का दौरा करते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष से भी उनकी मुलाकात होती है। राहुल गांधी का कहना था कि देखिए, देश रिप्रेजेंट सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं करते, नेता विपक्ष के तौर पर वो भी करते हैं। और उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जब वो बाहर भी कहीं जाते हैं विदेश यात्रा में और कोशिश करते हैं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर किसी मंत्री से मिलने का, तो वहां भी जो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान का है वो उनको रोक देता है। ये गंभीर बात है और ये बड़ा आरोप है कि हिंदुस्तान का विदेश मंत्रालय उनको विदेश में भी किसी फॉरेन डिग्निटरी से नहीं मिलने देता है। यहाँ की जहाँ तक बात है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ट्रेडिशन रहा है, ये प्रोटोकॉल रहा है ये कि नेता विपक्ष, और कई देशों में, डेमोक्रेटिक देशों में आप देखिए कि नेता विपक्ष जो होता है उसको प्रधानमंत्री का शैडो कहा जाता है, शैडो पीएम भी कहा जाता है कई बार। तो वही वो दोहरा रहे थे कि इतने महत्वपूर्ण पद पर अगर वो हैं तो जो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, जैसे कि पुतिन है, तो वो अगर आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं उनकी करवाई जा रही है। और मुलाकात नहीं करवाने की जो जहां तक सवाल है, तो आरोप उन्होंने सीधा लगाया कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई पर्सपेक्टिव या कोई नेता उनसे शेयर करे और इसीलिए उनकी मुलाकात रोकी जा रही है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, ट्रेडिशन का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है अमित, जो अरुण सिंह बातें कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है, इस पर सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, सरकार की ओर से ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी जब विदेश गए हैं तो उन्होंने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी सरजमी पर उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो नेता विपक्ष के तौर पर शोभा नहीं देता है। और इसीलिए अगर ऐसी कोई बात है कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है विदेशी प्रतिनिधिमंडल से, तो ये बयान भी बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है। लेकिन फिलहाल राहुल के इस बयान पर बीजेपी का और सरकार का यही कहना है कि इस तरीके का जो प्रोग्राम था बहुत पहले से तय हो चुका था और नेता विपक्ष के मिलने का इसमें कोई शेड्यूल नहीं था। और समय समय पर जब होता है तो कुछ विपक्ष के लोगों से भी मुलाकात यहाँ पर कराई जाती है प्रतिनिधिमंडल से। पहली चीज। दूसरी चीज, खुद सरकार को जब विदेशों में भेजना था ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रतिनिधिमंडल को, तो उसमें विदेशी पार्टियों के भी, विपक्षी पार्टियों के भी उसमें सदस्य थे। तो जाहिर सी बात है कि इस पर ये सरकार इसको एक नियमित, पहले से ही तय किया हुआ प्रोग्राम मान रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बयान विदेशी सरजमी पर पहले दिया है, उसको आधार बनाकर उल्टा खुद राहुल गांधी पर सरकार और सत्ता पक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं।